हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड, यह प्रश्न बिहार दरोगा के मेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न आते हैं तो इसी तरह से प्रश्न आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, रौलेट अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, गांधी जी ने प्रस्तावित रौलेट अधिनियम 1919 के विरोध में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आरंभ किया। सेकंड स्टेटमेंट है, भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इस अधिनियम को शाही विधान परिषद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा जल्दबाजी में पारित किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है, इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों के दमन हेतु अत्यधिक शक्ति प्रदान की। तो फ्रेंड, पहला स्टेटमेंट को अगर देखेंगे तो गांधी जी ने प्रस्तावित रौलेट अधिनियम 1919 के विरोध में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आरंभ किया था। यह स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जब रौलेट अधिनियम आया तो भारत के लोगों ने बहुत इसका विरोध किया, फिर भी इसे जल्दी में पारित किया। ये भी स्टेटमेंट सही है। फ्रेंड्स, थर्ड स्टेटमेंट है, इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों के दमन हेतु अत्यधिक शक्ति प्रदान की। ये तो भारत में जो राजनीति हो रही थी उसी को रोकने के लिए ये अधिनियम आया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा कि इसमें सभी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पुस्तक है और लेखक है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वीराज पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबदाई के द्वारा लिखा गया है। मिताक्षर भी है जो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। दयाभाग है जो जीमूत वाहन के द्वारा लिखा गया है। और लीलावती भी है जो भास्कर के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या कहता है, उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। तो फ्रेंड, इसमें सभी युग्म है जो सही सुमेलित है। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिसमें खाली जगह को हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, राज्य विभाग, राजभाषा विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा पेयजल स्वच्छता विभाग। ये किसके तहत आता है, तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत ये विभाग आता है। इसके बाद फ्रेंड, 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड, अटल इनोवेशन मिशन है जो नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखते हैं तो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड, राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है, परंतु वह इसमें सुधार या सुझाव दे सकती है। तो फ्रेंड, अगर लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास में चला जाता है तो राज्यसभा है जो इसे अस्वीकार नहीं कर सकता है, परंतु इसमें सुधार या सुझाव दे सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्वार्टाइजाइट निम्नलिखित शैलों में किस एक से रूपांतरित होता है। तो ये बलुआ पत्थर से रूपांतरित होता है। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भूकंप लेखी यंत्र में पी तरंग एस तरंग से पहले अभिलेखित होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंगों के संचलन की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंग में कण तरंगों के संचलन की दिशा से समकोण पर ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो फ्रेंड, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड, इसमें 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत का संविधान उल्लेख करता है कि अध्यक्ष के पास दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति है। तो फ्रेंड, अध्यक्ष के पास ये शक्ति नहीं है, एक गलत है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, 17 वसान पर केवल अध्यक्ष ही है जो सदनों की
जो सदनों के अधिवेशन बुला सकता है। तो फ्रेंड अध्यक्ष नहीं बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो फ्रेंड इसमें ना ही एक कथन गलत है, ना ही एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फ्रेंड क्वेश्चन अब समाप्त हो गया। तो फ्रेंड ये प्रश्न आपको कैसा लगा? स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बिहार दरोगा मेंस में इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड इतना ही। जय हिंद।